अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ, तुम लोगों को एक इनवाइट देना था। कल तुम सबको चंदेल भवन आना। क्यों अचानक बड़ा चहक रहा है? बात क्या है? अरे अचानक नहीं, वो क्या है, एक तो कल बसंत पंचमी है और दूसरा कि तुम सबको औपचारिक रूप से आई मीन फॉर्मली हमारी पत्नी कुहू से मिलवाना है। मिले नहीं है ना, तो कल सब लोग आ जाओ, सरस्वती पूजा के भोग का आनंद भी उठाओ। वो क्या है, हमारी कुहू खुद अपने हाथों से बनाने वाली है। वाह, जरूर आएंगे। जाकर विक्की, नेहा, बब्बन सबको बताता हूँ। हाँ हाँ, सबको बता दो और बोल दो कि आना है, ठीक है? चल कल मिलते। ओके, ये ले ले। नहीं। पहले माँ सरस्वती को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद खाइएगा। देख, अरे ये खा सकते हैं आप भी, ये खा लीजिए। क्यों, इसका भोग नहीं लगता? फिर बिना सरस्वती पूजा के नहीं खा सकते, उसके बाद ही खा सकते हैं। मना तो तुम कभी कर ही नहीं सकती हमको, फिर जिद क्यों करती हो इतना? खैर, जो हमने कहा था 7 दिन के बाद हम साबित कर देंगे कि तुम्हारा जो ये निर्णय है ना, ये एकदम ही गलत है। और ये हम सबके सामने कल ऐलान करने वाले हैं। का? यही कि तुम हमारी पत्नी हो और तुमको जो लगता है ना कि तुमको देख के हमको शर्मिंदगी महसूस होती है, उस दावे को भी हम झूठा साबित करने वाले हैं। अब इन 4 दीवारियों में तुम इस रिश्ते को मानो चाहे ना मानो, हम तो कल सार्वजनिक रूप से इसको घोषित करने वाले हैं। जो सच है वो तो सच ही है ना, उसको झुठला के शर्मिंदा ही होना पड़ेगा आपको, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। है कि ये एक बार पहले भी हो चुका है। अरे यार, खुलकर बोलते क्यों नहीं यार? मुझे मालूम है ये खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है। छुपाने की जरूरत नहीं है राजीव, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी लाचारी के दौरान हुई है। वो वक्त और था और वो बात कुछ और थी। उस समय भी शकल यही था और अभी भी शकल यही है। ठीक है, खाइए हमारे सर की कसम। कसम? क्यों? खाइए कसम कि कल आपको दोस्तों के बीच में इस शकल की वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। खाइए ना। देखिए हाफिज, 4 दीवारी के भीतर भी कसम नहीं खा सकते। होगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी होगी। जब आप कसम भी नहीं खा सकते तो सच को झुठलाएंगे कैसे? भाभी जी, सजावट के फूल। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया बेजू भाई, इधर जी। ही रख दीजिए। शर्मिंदगी होगी, हमको जरूर होगी, लेकिन तब होगी ना कू, जब हम अपने आप को शर्मिंदा होने देंगे। भूल गई तुमने क्या कहा था हमसे कि अपनी इज्जत ना खुद अपने हाथों में होती है। राजीव बाबू, उस रिश्ते को ना कोई बीमारी दबा सकती है और ना कोई दुर्घटना बुझा सकता है। बस उसको गौर से उसकी आवाज सुनने की है, ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है। बस यकीन कीजिए। तो कल तुम्हें बस इतना ही करना है कि पूरे विश्वास के साथ सबके सामने आना है
और क्रूर राजीव नारायण चंदेल किसी से कम नहीं, ये मानना है और विश्वास करना है। पर हम इसके आगे कोई परवर नहीं। अब तो तुम बस सरस्वती पूजा के भोग की तैयारी करो, बेहतरीन से कपड़े पहनो और आ जाओ सबके सामने, मिलो हमारे दोस्तों से और बस छा जाओ तुम। कपड़ा कपड़ा तो यही है और हम भी यही हैं। जैसे हैं वैसे ही आएंगे। ठीक है। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया, रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, पालिया सबको है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। कल चाहे तुम किस भी रूप में सामने हो, तुम्हारी मर्जी। हमारी तो बस यही तमन्ना है कि कल कुहू राजीव नारायण चंदेल सबके सामने छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। चैन से जीने नहीं देंगे ना आप? क्या ये? हमारा सच। हम ब्याहता हैं, राजीव नारायण चंदेल की ब्याहता है। राजीव बाबू और हम पति पत्नी हैं। किसने कहा आपसे कि पति पत्नी के बीच में आने के लिए? जानवी के मामले में आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे जाति मामले में घुस जाएं। ये जाति मामला नहीं है, अत्याचार का मामला है, शोषण का मामला है, तुम पे हो रहे शोषण का मामला है। कल वो अपने दोस्तों के सामने तुम्हारी नुमाइश करेगा, तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम वो क्या करेंगे? इससे आपको क्या मतलब? वो हमारे पति हैं, उनका हक बनता है। अब वो शोषण है, वो अत्याचार है, वो तय करने वाले आप होते कौन है? देखिए अवधेश बाबू, जो 2 पैसा का इज्जत हमारे नजरों में आपका बना हुआ है ना, उसको बने रहने दीजिए।
खत्म मत कीजिए। तुम्हारी नजरों में गिरे बिना भी हम तुम्हें इस दलदल से निकाल सकते हैं, और निकाल के रहेंगे। भाई अब क्या किया उसने? हम तुम्हें अवधेश के संबंध में अपना फैसला बता चुके हैं ना। गलत फैसला है बाबा। अरे सीने से लगाया, उसको बेटा तक मान लिया। अरे सांप है बाबा, सांप सुधरने वाला नहीं है। उसकी दहशतगर्दी कम नहीं होने वाली बाबा। अरे उसकी दहशतगर्दी के चलते उस सपेले को अपने सीने से लगाए हैं हम। क्या क्या बोल रहे बाबा? ये तिजोरियां देख रहे हो? सब जला के खाक कर दी उसने। अपने आदमपुर वाली फैक्ट्री में आग लगा दी उस अवधेश ने। उस राजन वर्मा से मिलकर हमारी जड़ें काट रहा था वो। बर्बाद करके रख दिया उसने। और बेटा तुम जानते हो, आज के दौर में पैसा ही पावर है, और आर्थिक रूप से पावर के मामले में हम कंगाल हो गए। और इस कंगाली में ये दुश्मनी से नहीं निपट पाएंगे हम। दुष्ट के सामने घुटना टेकने से ना आपका नहीं, जीत उनका होगा, और यही तो वो चाहते हैं। बाबा पैसे भी कमा लेंगे और पावर भी, लेकिन उसके लिए हमको वक्त चाहिए बाबा। हमें वक्त की जरूरत है। और तब तक ना बाबा, ये जयंत और राजन जैसे लोगों को संभाल कर रखना होगा। गनीमत है कि जानवी वापस घर लौट आई है, और वैसे भी 1-2 दिन में तो हम तारामती का केस वापस लेने वाले। राजन वर्मा शांत। बाबा ये अवधेश जैसे सपोले को बहलाने फुसलाने की जगह पर हम उसके सरपरस्त तो वो जयंत और राजन को ही अपने में क्यों ना शामिल कर ले? बाबा जवाबी हमले के लिए वक्त भी मिल जाएगा हमको। दादा आप जैन से मिलने भी वाले हैं। बाबा इन लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आपके सीने में खंजर भोंका है, तो क्यों ना हम भी दोस्ती की आड़ में दोनों को धर ले। और फिर ये आपका सपोला अवधेश धोबी के कुत्ते की तरह ना यहां वहां बिलकता रहेगा। एक तरफ तारामती के केस की आहुति और दूसरी तरफ आपके ये मुंह बोले बेटे अवधेश की। और एक बात समझ में नहीं आ रही हमको बाबा, ये तारामती के केस को लेकर हम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे? रफा दफा कीजिए ना इस केस को। इस नए विचार पर सरस्वती पूजा के बाद अमल करते हैं। डॉक्टर तनिक आराम से। अरे डॉक्टर हम कहे ना आराम से करो, ठीक है ना बिटवा? ए डॉक्टर, तुम्हें और तुम्हारे प्यादों को मार के निकल गया राजीव चंदेल, और तुम बाप बेटा यहाँ मरम पट्टी कराते रह गए। पूरी फौज लेके गए थे ना चंदेल भवन, क्या हुआ? खाकी वर्दी देख के एक पानी हो गया। अरे आज अगर तुम्हारी जगह राजन वर्मा होता तो राजीव चंदेल का टिकट कट चुका होता दुनिया से। दिल बहुत बड़ा है हमरा, वरना इतनी बात पे तुम्हारी खाल खिंचवाई के यहाँ ही टंगवाई देते। माँ कसम, अपनी ये दहाड़ हम पे सहाय करने के बजाय राजीव चंदेल का शिकार करो। कल बसंत पंचमी है, जलसा होगा चंदेल भवन में। अगर हिम्मत है तो अपने दुश्मन का, हमारे दुश्मन का शिकार करो, मार दो उसे।
गजब, तुम्हारा ख्याल आते ही फोन आता है और उठाते ही दिल बाग बाग हो जाता है। आशिकी करना बंद करो और इस कैद से निकालने का इंतजाम करो। अरे बेचैन काहे होती हो जाने मन, आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तुमको लेके जाएंगे हैं और अपने दुश्मनों से हिसाब बराबर करके भी जाएंगे। कल कितने बजे आ रहे हो? जल्दी आओ, हमारा दम घुट रहा है यहाँ पर। अरे सब्र करो, जल्दी आओ जयंत वर्मा। जयंत वर्मा आ रहा है, मतलब जयंत वर्मा कुछ बड़ा करने वाला है। अरे बीजू भैया, पूरे थाल को कतार में रख दीजिए। अरे ये बूंदी और लड्डू का थाल वहाँ का है, जल्दी लाइए। अरे वो भी कहा है? अरे कुहू, बस हो गई ना तेरी तैयारी? अब जाके खुद को भी तैयार कर ले बेटा, मेहमान किसी वक्त भी आ जाएंगे। आज माता के बाद ना सबसे पहले तेरा तैयार होना जरूरी है। चल आजा। नहीं चल। इस बॉटल के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। कल चाहे तुम किस भी रूप में सामने आओ, तुम्हारी मर्जी। हमारी तो बस यही तमन्ना है कि कल कुहू राजीव नारायण चंदेल सबके सामने छा जाए। ये है हमारी धर्म पत्नी कुहू राजीव नारायण चंदेल। पहले भी आप लोगों से लापरवाही हुई है और दुश्मन घर में घुस आया है। अगर इस बार कोई चूक हुई तो जान भी जा सकती है, समझ लो। जयंत और उसके आदमी घर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, हमें उनकी कोशिश को नाकाम करना है। चाचू, हमें जानवी और भूमि को भी अलर्ट करना होगा। दुश्मन का पहला वार अपने परिवार पर हो सकता है। सही कह रहे हो तुम। आओ। नमस्ते, कौन है? तुम्हें तैयार करने की तैयारियां। कहाँ है ये सब? चलो। इनका काम है तुमको सजाना चमकाना, और तुमको सजना चमकना इसलिए नहीं है क्योंकि ये सोचो कि हमारे दोस्त क्या कहेंगे। तुमको तो सजना और चमकना इसलिए है ताकि तुम इस चमक में जी उठो, खुश रहो और अपने आप को आसमान की बुलंदियों पे महसूस करो। बस तुमको हमारा एक काम करना है कि खिलते हुए सूरज की तरह मुस्कुराना है। बाकी सब ये लड़कियां संभाल लेगी। राइट गर्ल्स? यस सर। ऑलराइट देन, चमका दो हमारी कुहू को। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।